हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स शुभम कुमार ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे जो आज हम करने वाले हैं वो सारे एसएससी से ही लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस। तो चलिए आज के हमारे इस नए सेशन की ओर चलते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं जिस प्रकार से आपके पास में जो क्वेश्चन का जो टाइमिंग रहने वाला है वो रहने वाला है आज आपके पास में 25 सेकंड, और 25 सेकंड के बाद में जस्ट जैसे कि आपके पास में उसका आंसर आएगा उसके लिए वो आपको सिर्फ 10 सेकंड देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपके वो फिर से अगर आपको पढ़ना हो तो आपको फिर से प्रीवियस अपनी जो वीडियो होगी वो पीछे को ले जानी होगी ताकि आप उस क्वेश्चन को देख पाओ। तो चलते हैं आज मेरे अपने इस सेशन के साथ में, ताकि आज हम फिर से कुछ नए क्वेश्चनों को सीख पाएँ। मैं शुभम कुमार फिर से आपको अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं आज के हमारे इस पहले क्वेश्चन पे। तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार की बात की जा रही है कि संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन चुने गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या के.एम. मुंशी थे, या रफ़ी अहमद किदवई थे, या बेनेगल नरसिंह राव थे। अब आपको बताना है इनमें से जो सही आंसर है आपका, जो इसका सही आंसर है वो क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। तो जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन का जो पहला आंसर आ जाता है वो आ जाता है बेनेगल नरसिंह राव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारतीय जो संविधान सभा होती है, भारतीय संविधान सभा इसके द्वारा किसने बनाई थी? ये भारतीय संविधान किसने बनाया था आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश संसद ने बनाया था भारतीय संविधान, या गवर्नर जनरल ने बनाया था, या भारतीय संविधान सभा ने बनाया था, या संसद ने बनाया था आपके पास में? तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया था जिसके जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ से संविधान सभा में सदस्य जो प्रतिनिधि चुन के आए थे भारतीय संविधान के तहत जो संविधान लिखने के लिए आए थे वो कैसे आए थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आए थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से आए थे, या गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, वो मनोनीत किए गए थे, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नाम उनका क्या किया गया था? अंकित किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है कि जनता द्वारा चुन के आए गए थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी.एन. राव ने, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या महात्मा गांधी ने? आपके पास में फिर से समय है। तो इसका जो सही आंसर होता है प्रारूप जो समिति होती है उसके समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो कि प्रारूप समिति के जो हेड होते हैं वो होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 7। आगे संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी राजगोपालाचारी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो जो इसका सही आंसर है, जो संविधान सभा की जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा थी उसको विकृत कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, इनमें से कोई नहीं है, 23 अगस्त 1947 को जो भारतीय संविधान में झंडा अपनाया गया है वो कब अपनाया था? जो इसका सही आंसर है वो है 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने झंडा अपना किया था।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा ने संविधान का अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? जो अंतिम रूप था वो कब पारित किया था संविधान सभा का? संविधान सभा ने संविधान का जो अंतिम रूप था वो कब पारित किया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 जनवरी 1950 को। तो जो इसका सही आंसर है वो है 26 नवंबर 1950 को संविधान का जो अंतिम रूप रखा गया था और या पारित किया गया था वो रखा गया था 26 नवंबर। इसी दिन, इस 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम लीग के विकास, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए सर्वप्रथम 1781 में कहाँ मदरसा स्थापित किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था, कोलकाता में किया गया था, मद्रास में किया गया, चेन्नई में किया गया था, बनारस में किया गया था। तो यहाँ पे बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है जो कि 1916 में स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कोलकाता। तो कोलकाता में पहला मदरसा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का सदस्य नहीं था? एच वेग, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णाचारी। तो इसका जो सही आंसर है, जो विधानसभा का सदस्य नहीं था, जो सदस्य नहीं था वो थे एच वेग। अगला है, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? वो है महानदी के मुहाने पर स्थित है, गोदावरी के मुहाने पर स्थित है, या फिर चिल्का नदी के समीप स्थित है, या पुलिकट झील के समीप स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप आपसे पूछा गया है, तो ये है श्री हरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील के समीप ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1948 में, 1947 में, 1946 में, 1945 में? क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो चुनाव थे कब पारित कराए गए थे? 1948, 1947, 1946, 1945? जो इसका सही आंसर है वो है 1946। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद, मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर? जूनागढ़ को भारत में जन्म संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। यह भारत में आज तक अच्छे से नहीं मिल पाया है और इसको लाठी के दम पे भारत में मिलाया गया था। तो जो इसका सही आंसर है, भारतीय जो संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं किया था वो था हैदराबाद, जिसने भाग नहीं लिया था। अगला है, भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होने वाला है? 4.5%, 3.8%, 2.4% या 17.5%? तो मैं आपको बता दूं, ये 17.5% है, भारत की जनसंख्या है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 2.2। 2.42%। अगला है बिहू। बिहू किस राज्य का त्योहार है या लोक नृत्य है? तो राजस्थान, केरल, गुजरात, असम? बिहू, राजस्थान, केरल, गुजरात, असम? तो जो इसका सही आंसर है वो है असम।
विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का, दक्षिण अफ्रीका का? मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। कनाडा और जी यहीं पे अगर मैं संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अफ्रीका से ली गई है। संविधान जो कि हम जो भी कोई भी अमेंडमेंट होता है 368 के तहत ही किया जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा संविधान है किसी देश का वो कौन सा है? सही आंसर है इसका भारत। अगला है क्षेत्रीय परिषदों का जो चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो क्षेत्रीय परिषद के जो चुनाव होते हैं किसके द्वारा कराए जाते हैं? वो राष्ट्रपति है, वह प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, गृह मंत्री है। जिसका सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। जो क्षेत्रीय परिषद के चुनाव होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः जो समझौता हुआ था उसका प्रावधान क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने के लिए, मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निम्न वर्ग के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था की इसमें बात की गई है पुनः पैक्ट में या पुनः समझौते में, जो कि 1932 में हुआ था महात्मा गांधी के और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किस का प्रदान की गई? चार्टर 1833 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1961 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1992 के तहत, भारतीय परिषद 1909 के तहत। सही आंसर है इसका भारतीय जो अधिनियम होता है 1961 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1900 तहत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली थी यहाँ से मिल जाती है। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब लाया गया? 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1793, 83, 73 सॉरी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? 395 8 अनुसूचियां, 395 12 अनुसूचियां, 387 7 अनुसूचियां, 375 7 अनुसूचियां। और वर्तमान में भारत के संविधान में 470 आर्टिकल्स हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आपसे पूछा गया है मूल में, तो जो इसका सही आंसर है वो है जब कितनी थी में, तो 8 थी और आज कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। बाकी के हमारे आर्टिकल सेम टू सेम है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कहाँ पे है? लेह, मोरशिनराम, कच्छ या देहरादून? जिसका सही आंसर है वो है लेह। तो भारत में जो सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है वो होती है लेह में। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई? तो डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन?
जो इसका सही आंसर है वो हो जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या डिक्रीन ऑफ लैप्स की जो नीति अपनाई गई थी, जिसमें कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिला दिया गया था। अगला है प्रतिवर्ष जो पोलियो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? जॉन साल्ट थे एक व्यक्ति, जॉन सॉल्ट, उनके द्वारा पोलियो का जो टीका था उसकी खोज की गई थी। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाता है 24 अक्टूबर। और इसी दिन यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगला है किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे पर आयोजन बनाया था या आयोजित किया था? वो है था बटुकेश्वर दत्त, जे.एम. तेनुगुप्त, सूर्यसेन या लक्ष्मी सहगल। और इन्होंने एक अस्थायी सरकार का भी बंगाल में क्या कर दिया था? स्थापना कर दी थी। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाता है सूर्यसेन। अगला है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का जो वाइसरॉय था वो कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे या लॉर्ड कैनिंग थे? तो जो जस्ट जलियांवाला बाग जो होता है 1919 में होता है 1919 में होता है। जो इसका सही आंसर है वो हो जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जस्ट इससे एक साल बाद ही भारत में ऐसे योग यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है माइकल ओडायर की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? माइकल ओडायर वही व्यक्ति थे जिन्हें जलियांवाला बाग में अमृतसर में गोलियां चलवाई थी, निहत्थे आदमियों पर गोलियां चलवाई थी। उधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या सुखदेव? जनरल ओडायर की जो हत्या की गई थी किसके द्वारा की गई थी? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है उधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर के संगठन बनाया था 1924 में, हिंदुस्तानी पब्लिकेशन एसोसिएशन। अगला है मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? उस शाखा को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या एनेमेटोमी? तो आपको इसका जो सही आंसर है वो है डर्मेटोलॉजी। तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो कि हमारे जो त्वचा पे एक होता है डैंड्रफ या जो डैंड्रफ होता है उसी में ही हमसे हमारे जो त्वचा का अध्ययन किया जाता है वो इसी के तहत किया जाता है, डर्मेटोलॉजी के तहत ही। लिपुलेख, माना और दर्रा। जो लिपुलेख है, माना है और नीति दर्रा है वो किस राज्य में अवस्थित है? वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो जो इसका सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही अवस्थित है। और यहाँ से जो माना है उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव माना जाता है जो कि तिब्बत की ओर से चला जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आने जल्द ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।